कि भाई हमें कैंसर जैसी व्याधि से निवारण के लिए और जिन माता और बहनों को गर्भ धारण करने में समस्या है या कंसीव होने में प्रॉब्लम है या उत्तम संतान की प्राप्ति जिनको करनी है, तो उनके लिए हमने ये आयुर्वेद औषधों से युक्त हवन सामग्री का निर्माण किया है, जो 100 से भी अधिक सामग्रियां हैं यहाँ पे। आप यहाँ बैठिए और यहाँ इनकी धूम लीजिए, धूमपान करिए, आप आराम से शांति से बैठिए। आपके समस्त रोगों का निवारण है ये यज्ञ सामग्री के माध्यम से जो आपको धूम मिलेगी। रिकॉर्डिंग करते रहूँगा, आप बोलते रहना। नमस्कार, आज हम खड़े हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में, जो चीरवा स्थित ये मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर एक औषधि यज्ञ भी चल रहा है नीचे। अभी तो आपको फिलहाल आप गुफा के दर्शन करा रहे हैं, उसके बाद हम आपको औषधि हवन जहाँ चल रहा है जिस हॉल में, वहाँ पर भी ले जाएंगे। वहाँ पर किस तरह से हवन हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। आइए आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मंदिर के पीछे की गुफा का रास्ता है। आगे से लोग जाते हैं, यहाँ से मतलब ये निकलते हैं, और ऊपर भैरव जी मंदिर भी बना हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग गुफा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं पूरी लाइटिंग में जगमगाती हुई गुफा, जो लगभग 265 फीट की मतलब ये गुफा बनाई गई है, ये आप देख सकते हैं। और हम पहुंच चुके हैं अंदर ठेठ पिंडी रूप दर्शन तक, जहां पर माता रानी विराजमान है। आप देख सकते हैं पंडित जी यहाँ बैठे हुए हैं और विधि पूर्वक यहाँ पर जो पूजाएं की जाती हैं, ये आप देख सकते हैं। माता रानी के दर्शन यहाँ पर खुले हुए हैं और सभी श्रद्धालु यहाँ पर नवरात्रि के इस पावन अवसर पर श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको ये बताते हैं कि नीचे जो औषधि हवन यज्ञ चल रहा है उसके भी दृश्य दिखाते हैं आपको। उसमें मान्यता ये है, उसमें लगभग 100 तरह की औषधियाँ उसमें मतलब हवन में मिलाई जा रही हैं, जिससे मतलब कैंसर जो पीड़ित हैं वो और जो निसंतान दंपति हैं उनके लिए वो हवन किया जा रहा है नीचे हॉल में। उसके भी दृश्य दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों, पुनः एक बार आप माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लीजिए। यह मंदिर चीरवा स्थित माता रानी का दरबार पूरा बना हुआ है। इसमें 265 फीट की मतलब ये गुफा जो बनाई गई है, ये आप देख सकते हैं। माता रानी के दर्शन करिए। आइए आपको आगे नीचे भी लेके चलते हैं। तो यहाँ से जो चढ़ाई शुरू होती है भैरवनाथ मंदिर की, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से कुछ ही ऊपर भैरवनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। जाओगे करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर गार्ड तैनात है अपनी ड्यूटी निभाते हुए। जो ऊपर जो घाटी जा रही है भैरवनाथ मंदिर की, वहाँ पर कुछ ही दूरी पे चढ़ाई पर जो भैरवनाथ मंदिर बना हुआ है, ये लोग देखिए आप दर्शन करके नीचे उतर भी रहे हैं। हाँ, तो वो तो अपन ले लेंगे। भोजनशाला का एंट्री गेट है, जहाँ से यहाँ पर भोजनशाला में अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो भोजनशाला बनी हुई है। ये काउंटर बना हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर बच्चों के खेलने की व्यवस्था भी की गई है। जो छोटे बच्चे होते हैं, कोई जो माँ बाप साथ में लेके आते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है खेलने कूदने की। पूरा ये दान पात्र भी है, अगर जिसको कोई दान करना हो जो यहाँ भोजनशाला में आता है। यहाँ वैसे तो भोजन निःशुल्क है, यहाँ पर फ्री है, लेकिन फिर भी जो कोई खाना खाता है, भोजन करता है, तो उनको लगता है कि नहीं मुझे कुछ देना चाहिए, तो ये दान पात्र बना हुआ है, उसमें भी डाल सकते हैं आप। पूरी व्यवस्था सिटिंग यहाँ पर की गई है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए आप, ये भी सुविधा है जड़ी बूटियों की, कोई लेना चाहे, इससे भी मतलब बहुत सारे शारीरिक फायदे होते हैं इसमें। आइए आपको दिखाते हैं भोजनशाला। उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, ये यहाँ का संकल्प पत्र लिखा हुआ है यहाँ पर, कि अपने थाली में आप उतना ही भोजन लें कि वेस्ट मतलब जो नाली में, व्यर्थ नाली में ना जाए और न व्यर्थ बचाया भी जाए, क्योंकि ये भोजन है। आप खुद स्वयं जानते हैं, अपन घर में भी जो भोजन करते हैं तो वो जूठा नहीं बजाते हैं, पूरा खा जाते हैं। ये देखिए पूरी व्यवस्था के साथ मतलब यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई है। प्रत्येक आदमी आएगा, थाली उठाएगा, उसके बाद नंबर वाइज जो भोजन के लिए जो महिलाएं व्यवस्था में खड़ी हैं, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से।
यहाँ पर दोस्तों ऐसा भी है कि जो अगर कोई भी यहाँ पर किसी का बर्थडे मनाना चाहे या कुछ भी ऐसा कार्यक्रम करना चाहे तो यहाँ पर वो करवा सकता है भोजनशाला में। उसकी जो भी मतलब यहाँ पर शुल्क लिया जाता है, जैसे 50 लोगों का 2100 रुपये यहाँ पर मात्र शुल्क रखा गया है, वो भी आप यहाँ पर दे के खाना आप यहाँ पर खिला सकते हैं। और यहाँ नीचे हॉल में कोई छोटा मोटा फंक्शन भी कर सकते हैं, जैसे बर्थडे हुआ सेलिब्रेट या कुछ भी ऐसा, तो भी आप फंक्शन कर सकते हैं नीचे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी व्यवस्था के साथ मतलब यहाँ पर लोग बैठे हैं और भोजन का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों हम आपको ले चलते हैं अंदर भोजनशाला में कि यहाँ पर भोजन कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर भोजन स्टीम द्वारा बनाया जाता है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लगी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं आटा गूंदने की, मिक्सिंग करने की, या स्टीम से जो भाप के द्वारा मतलब यहाँ पर जो खाना बनाया जाता है, नई टेक्नोलॉजी की यहाँ पर सारी मशीनें लगी हुई है। और यहाँ पर बड़ी स्वच्छता का बहुत ही ध्यान रखा जाता है इस भोजनशाला में। ये आप देख सकते हैं जैसे आटा जो बनाने के बाद यहाँ पेड़े बनाने की भी मशीन लगी हुई है। यहाँ पर अपने आप पेड़े बन के निकलते हैं और उसके बाद जो रोटियां बनने के लिए जाते हैं या बाटियां, यहाँ पर वो भी सिस्टम लगा हुआ है बाटियां बनाने का। ये देखिए आप, वहाँ पर वो जो बाटी का वो बना हुआ है उसमें ये पेड़े बनाकर रख देते हैं, वो वहाँ पर बाटियां सिकती हैं उसमें। तो दोस्तों यहाँ पर जो व्यवस्था संभाले हुए हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे भी जानते हैं। आप बताएं सर, यहाँ पर लोग लगभग कितने लोगों को यहाँ पर रोज का खाना बनता है और कितने लोग यहाँ होते हैं? रेगुलर डे में तो लगभग 2 से 2,500 लोग रोज आते हैं। संडे के दिन यही संख्या 10,000 प्लस चली जाती है। कोई छुट्टी हो, सरकारी छुट्टी हो, उस दिन भी ये 10, 12,000, 15,000 लोग हो जाते हैं। अभी जैसे नवरात्रि चल रही है तो 9 दिनों में लगभग कितनी संख्या आती है रोज की पर डे? अभी नवरात्रि के अभी दिनों में ये समझो 4 से 5,000 लोग रोज आ रहे हैं। 1 तारीख को जिस दिन नवरात्रि स्थापना थी उस दिन 8 से 10,000 लोग आए थे। उसके बाद 4-5,000 अभी रेगुलर रोज आ रहे हैं। आज थोड़ी सी संख्या उनकी ज्यादा है, 6-7,000 लोग बाग क्रॉस हो चुके हैं अभी तक। कहीं ना कहीं देखा गया जैसे कभी इतनी पब्लिक आ जाए तो अपने पास क्या व्यवस्था फुल रहती है यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास पूरी टीम है, पूरी व्यवस्था है जिस हिसाब से आती है। अभी आप उसकी बात छोड़ें, 4 दिन पहले ही अचानक 500 लोग आ गए थे। सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा भी नहीं, 25 मिनट के अंदर अंदर पूरी टीम ने खाना तैयार कर दिया 500 लोगों का। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर मतलब संख्या की कोई वो लिमिट नहीं है। जितने भी लोग यात्री आएंगे यहाँ पर भोजन करने के लिए, और उनकी पूरी मतलब यहाँ भंडारा भरा हुआ है माता रानी का। यहाँ कोई मतलब वो नहीं है कि कम पड़ जाए। यहाँ व्यवस्था इतनी पहले से की जाती है कि यहाँ जितने भी 10,000, 12,000, 15,000 जितने भी लोग आए यहाँ पर, उनके लिए यहाँ पर खाने की व्यवस्था की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर औषधि हवन जो यज्ञ चल रहा है, जिसमें मतलब कैंसर पीड़ित और निसंतान जो पीड़ित है उनके यहाँ पर जो आहुतियाँ दिलाई जाती है, या जो धुएं की मतलब जो सांस द्वारा अंदर लिया जाता है, ये यहाँ पर पंडित जी करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कई लोग यहाँ पर बताया जाता है कि जो लोग दर्शन करने नीचे उतरते हैं वो इस हवन में बैठ कर अपनी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। आइए मिलवाते हैं पंडित जी से आपको। आप सभी को सादर नमस्ते। शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मैं जिग्नेश शर्मा, और माता रानी के आशीर्वाद से और खत्री साहब के यानी सुनील जी खत्री साहब और इनके यानी चैतन्यता उनको जो जागे कि भाई हमें कैंसर जैसी व्याधि से निवारण के लिए, और जिन माता और बहनों को गर्भ धारण करने में समस्या है या कंसीव होने में प्रॉब्लम है या उत्तम संतान की प्राप्ति जिनको करनी है, तो उनके लिए हमने ये आयुर्वेद औषधों से युक्त हवन सामग्री का निर्माण किया है, जो 100 से भी अधिक सामग्रियां हैं यहाँ पे। और इनको पूरा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हमने उसको साकल्य को तैयार किया है, और पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही इसके अंदर हम आहुतियां दे रहे हैं। यहाँ लगभग माता रानी के दरबार में हमने जब नवरात्रि स्थापना हुई तब से ये यज्ञ प्रारंभ हो गया। प्रातः से सायंकालीन तक ये यज्ञ चलता है, और जितने भी दर्शनार्थी हैं यानी देश विदेश से दर्शनार्थी यहाँ पे दर्शन माता रानी के दर्शन का लाभ लेने आ रहे हैं। और जो भी श्रद्धालु दर्शनार्थी यहाँ आता है
वो यहाँ पे माता रानी के दरबार में वो यहाँ यज्ञ आहुति के लिए हम उनको प्रेरित भी करते हैं। कोई स्वतः आके यहाँ बैठता है, कोई हिचकिचाता तो पूछता भी कि हम बोले कि हम निसंकोच कहते हैं कि ये तो माता रानी का दरबार है, आप यहाँ बैठिए और यहाँ इनकी धूम लीजिए, धूमपान करिए, आप आराम से शांति से बैठिए, आपके समस्त रोगों का निवारण है ये यज्ञ सामग्री के माध्यम से जो आपको धूम मिलेगी। तो उससे आपको कैंसर, इसके अलावा जो श्वास की बीमारी है, दमे की बीमारी है या और भी अन्य कोई व्याधि है, तो उन सारी व्याधियों का समावेश है इस औषध सामग्री से। जो इसकी धूम आपको मिलेगी उससे सारे रोगों का निवारण होगा। और ये हम जो भी कर रहे हैं वो पूरा शास्त्रोक्त कर रहे हैं। हमारे जो यज्ञ चिकित्सा में, आयुर्वेद चिकित्सा के अंदर जो हमारे यज्ञ सामग्री का जो समावेश किया है वो सारे समावेश करके ही हमने साकल्य तैयार किया है। और उसी की निमित्त हम इसको घृत के, गोघृत के साथ में एक श्रद्धा के साथ इसको आहुतियां दे रहे हैं मंत्रोच्चार करते हुए। और मैं यानी माता रानी के दरबार में हमें भी बड़ा सौभाग्य मिला कि यहाँ पे हमको ये यज्ञ करने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ। हम हमारे साथ में पूरी टीम भी है जो ये इस यज्ञ को समाहित कर रही है। चंद्र जी करके है हमारे साथ में, जितेंद्र जी भाई साहब है, बावे जी भाई साहब है, हम ये पूरी हम 4 जनों की पूरी की टीम है। समय बता दीजिए। हम प्रातः यानी 9 बजे से शाम काली 6, अभी जैसे 6:15 बजने ही है, हम कर रहे हैं, नियमित रूप से यज्ञ कर रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी से एक आग्रह करना चाहूँगा कि जो चिरवा के आगे जो नाथद्वारा रोड पर एक माता वैष्णो देवी का जो तीर्थ स्थान है, हम इसको तीर्थ स्थान ही कहेंगे क्योंकि वहाँ से ज्योत माता रानी के दरबार से आई है। तो मैं आप सभी देशवासियों से मैं विनम्र अपील करूँगा, निवेदन करूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब इस माँ के दरबार में आइए, आनंद लीजिए और इस यज्ञ अनुष्ठान का भी आप आनंद लीजिए और निरोग होकर स्वस्थ जीवन का यापन करेंगे। हमें इसी माध्यम से मैं परमपिता परमेश्वर माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी के आरोग्यवान, ऐश्वर्यवान और बुद्धिमान होने की प्रार्थना करता हूं। मैं सादर नमस्ते। जय माता रानी।